Hello everyone. Today I am going to teach you English grammar. So all of you take out your English grammar book and open page number 16. Chapter 5. Today we will learn noun gender. आज हम पढ़ेंगे noun gender. Means what is gender? जब भी हम gender की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है कि नहीं? जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? मेल, फीमेल. जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी. मेल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी. मेल मीन्स लड़का, फीमेल मीन्स लड़की. यहाँ हम पढ़ेंगे मेल को क्या बोलते हैं? मस्कुलिन. फीमेल को क्या बोलते हैं? फेमिनिन. तो जेंडर या तो मस्कुलिन होगा या तो मस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा. ओके. तो मस्कुलिन मीन्स मेल. मीन्स मस्कुलिन में क्या क्या आता है? बॉय. कोई भी लड़का हो मीन्स मेल हो कोई भी तो मस्कुलिन होगा. अगर फीमेल होगी तो फेमिनिन होगा. तो बॉय लड़का है ना तो मस्कुलिन होगा. ब्रदर लड़का हुआ तो मस्कुलिन होगा. फिर आप बताओ फादर भी मेल हुए, लड़का हुआ तो मस्कुलिन होगा. और आप बताओ किंग भी मेल हुआ. मेल मीन्स कोई भी, जब हम लड़के की बात करते हैं, फीमेल मीन्स कोई भी लड़की का बात करते हैं. वुमेन. मेल मीन्स मैन. किंग. मैन मीन्स कोई आदमी तो मस्कुलिन होगा क्योंकि आदमी क्या हुआ? मेल. तो एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे आते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके समझने के लिए. फेमिनिन में क्या आ जाएगा? गर्ल मीन्स लड़की है तो फेमिनिन होगा. सिस्टर मीन्स बहन, लड़की है तो फेमिनिन होगा. मदर भी फेमिनिन होगा. मदर. क्वीन फेमिनिन होगा. वुमेन फेमिनिन होगा. एक्सेट्रा. मीन्स और भी बहुत सारे. तो जब भी जेंडर की बात आती है तो हम लोग ध्यान रखते हैं या तो मेल या तो फीमेल. ओके. मेल मीन्स मस्कुलिन, फीमेल मीन्स फेमिनिन. ओके. तो आज हम पढ़ेंगे इसमें एक होता है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर. ये पढ़ो आप. एक होता है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर हम किसको बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर मीन्स ना तो मस्कुलिन ना तो फेमिनिन. मस्कुलिन फेमिनिन को हम लोग न्यूट्रल जेंडर नहीं बोलते हैं. मेल को बोलते हैं मस्कुलिन, फीमेल को बोलते हैं फेमिनिन. न्यूट्रल जेंडर को हम लोग ना तो मस्कुलिन ना तो फेमिनिन. मीन्स ना ही लड़का, न्यूट्रल जेंडर ना ही लड़का होता है और ना ही लड़की होती है. मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल चेयर, बुक्स. चेयर ना तो लड़का है ना तो लड़की है. बुक्स ना तो लड़का है ना तो लड़की है. तो ये सब किस में आ गए?
न्यूटर जेंडर में। ये सब किस में आ गए? न्यूटर जेंडर में आ गए। ना तो मस्कुलिन होता है और ना ही फेमिनिन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटर जेंडर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए। फर्स्ट, लुक एट द बॉय, he is riding a horse, his father loves him। इसके बारे में बोला है लुक एट द बॉय, लड़का देखो, ये वह क्या कर रहा है? वह घोड़ा चला रहा है, जैसे घुड़सवारी कर रहा है। राइडिंग मीन्स चलाना, कोई भी चीज राइड करना। जैसे आप कार भी राइड करते हो ना, कार, बाइक, पापा आपके फादर राइड करते होंगे, तो राइड मीन्स होता है चलाना। तो ही इज राइडिंग अ हॉर्स, वह घुड़सवारी कर रहा है। हिज फादर लव्स हिम, उसके फादर इसे प्यार करते हैं। हिज फादर लव्स हिम। तो यहाँ आपको क्या समझना है जेंडर के बारे में? लुक एट द बॉय, बॉय क्या हुआ? बॉय मस्कुलिन हुआ कि फेमिनिन? बॉय हुआ मस्कुलिन। बॉय क्या हुआ? मस्कुलिन। ही इज राइडिंग अ हॉर्स, तो ही जो है बॉय की जगह में ही यूज किया है। बॉय लड़का है, तो लड़का की जगह में, अगर लड़का के प्लेस में, बॉय के प्लेस में हम क्या यूज करते हैं? ही। और गर्ल के प्लेस में हम क्या यूज करते हैं? शी। अगर बॉय के बारे में बोलना रहता है कि अगर ये लड़का अच्छा है, आपको ये बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अगर गर्ल के बारे में आपको बोलना है कि ये लड़की अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? शी इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ ही इज मतलब ये लड़के के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ ही को हम क्या बोलेंगे? ही को हम मस्कुलिन में आएगा। ही किस में आएगा? मस्कुलिन में आएगा। His father loves him, his father loves him। तो यहाँ फादर क्या है? फादर मेल हुए, फादर क्या हुआ? मस्कुलिन हुआ, मेल है तो मस्कुलिन। हिम जो होता है वो बॉय में यूज होता है। ही, हिम, हिज, ये सब जो होता है मस्कुलिन में, मतलब लड़का की जगह अगर लड़का के प्लेस में, बॉय के प्लेस में आपको कुछ लगाना तो आप ही लगाते हो, उसके बारे में कुछ बोलना है हिज लगाते हो, हिम लगाते हो, तो ये सब क्या होता है? मस्कुलिन। द वर्ड्स बॉय एंड फादर, बॉय लड़का और जो पिता है, बॉय और फादर, आर द नेम्स ऑफ मेल्स, ये मेल्स के नेम है। मतलब मेल में आप लोगों को बताई ना, मेल मीन्स लड़का। आप लड़का हो तो मेल होगे, लड़की हो आप अगर तो फीमेल होगा। तो बॉय और फादर किस में आ जाएगा? मेल में आ जाएगा। द प्रोनाउंस मतलब जो प्रोनाउंस, आप जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउन आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आप प्रोनाउन पढ़ोगे। तो प्रोनाउन वो होता है जो किसी नेम के जगह यूज हो, नेम के प्लेस में यूज हो। जैसे ही नेम के प्लेस में यूज हो रहा है ना, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। हिज, हिम, ये सब प्रोनाउन हो गया। द प्रोनाउन ही, हिज एंड हिम स्टैंड फॉर मेल्स, मतलब ये मेल के लिए बताया जाता है। मेल के बारे में कुछ बोलते हैं तो ही, हिज, हिम लगाते हैं। बॉय, फादर, ये सब मेल हुए। Therefore they are said to be of masculine gender। इसलिए इन्हें हम masculine gender बोलते हैं, masculine gender इसे हम कहते हैं। Read these sentences। Look at the girl। लड़की देखो, यहाँ लड़की देखो। She is dancing। वह डांस कर रही है। Her mother loves her। इसकी मदर इसे प्यार करती है। लुक एट द गर्ल, तो यहाँ गर्ल क्या हुई? फेमिनिन। गर्ल क्या हुई?
फीमेल हुई ना, फीमेल हुई तो क्या हो गया, फेमिनिन। शी इज डांसिंग, तो लड़की के बारे में अगर कुछ बोलना है तो शी लगाते हैं, शी लगाते तो शी क्या हुआ, लड़की के बारे में बोल रहे हैं ना, शी लगा रहे हैं तो शी क्या हो गया, फेमिनिन। हर मदर लव्स हर, मतलब हर जो लगाते हैं, हर वो लड़की के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, फेमिनिन। मदर भी क्या हो जाएगा, फेमिनिन, हर फेमिनिन। द वर्ड्स गर्ल एंड मदर आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स। गर्ल और मदर जो वर्ड है ये फीमेल्स के नेम है, फीमेल्स के नेम है। द प्रोनाउंस शी एंड हर, शी और हर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जो भी नेम के जगह में यूज हो उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन शी एंड हर स्टैंड्स फॉर द गर्ल, ये गर्ल के लिए बोला जाता है, शी एंड हर यूज किया जाता है गर्ल के लिए। एंड द मदर मीन्स फीमेल के लिए यूज किया जाता है। देयरफॉर दे आर सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर, इसलिए हम इसे फेमिनिन जेंडर भी कहते हैं। ओके, सी रीड दीज सेंटेंसेस। हियर इज अ टेबल, यहाँ क्या है, यहाँ टेबल है। इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना है, ये लकड़ी का बना है। वुड मीन्स लकड़ी। द वर्ड टेबल, यहाँ जो टेबल है वो क्या हुआ, वो टेबल मस्क्यूलिन है कि फेमिनिन? मैम टेबल तो मस्क्यूलिन भी नहीं है, फेमिनिन भी नहीं है, तो क्या है, टेबल क्या है, न्यूटर जेंडर है। टेबल क्या है, न्यूटर जेंडर, जो कि न्यूटर जेंडर मीन्स ना तो मस्क्यूलिन होता है ना तो फेमिनिन होता है, कोई भी नहीं होता है। ओके, इट इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ टेबल की जगह में इट यूज हुआ है। इट क्या है, प्रोनाउन, तो इट टेबल की जगह में यूज हुआ है, मीन्स न्यूटर जेंडर की जगह में यूज हुआ है, तो इट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। Therefore, the word table is neither male nor female. बोला है जो टेबल वर्ड है वो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, neither male nor female. Therefore, it is said to be of neuter gender. इसलिए हम इसे न्यूटर जेंडर बोलते हैं। The pronoun it stands for a table. It किसके लिए बोला गया है, टेबल के लिए बोला गया है। D. The pronoun I, me, you, we, us can be either masculine or feminine. Means इसका मतलब है ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। I, me, you, we, us प्रोनाउन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि आप बोलते हो अगर कि she is a good गर्ल, ओके, रीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ रीता नेम है, इसके जगह में रीता नेम है, इसकी जगह में क्या यूज हो रहा है, शी यूज हो रहा है, तो रीता क्या है, मस्क्यूलिन। अगर रीता की जगह में कुछ यूज हो रहा है तो इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। और रीता नेम है तो कोई भी नेम, प्लेस, थिंग या एनिमल क्या होता है, नाउन होता है। रीता क्या है, नाउन है, और शी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो रीता क्या है, नाउन है, और रीता क्या है, रीता लड़की का नेम है, तो ये क्या हो गया, फेमिनिन हो गया, फेमिनिन हो गया। और फेमिनिन रीता के जगह में शी यूज हुआ है, मीन्स लड़की के जगह में शी यूज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, शी को फेमिनिन बोलेंगे, शी को हम क्या बोलेंगे, फेमिनिन जेंडर के नाम से जानेंगे। ओके, तो वैसे ही लिखा है आई, लिखा है द मस्कुलिन आई, मी, यू, वी, अस कैन बी आइदर मस्कुलिन और फेमिनिन। बोला है कि जो आई, मी, यू, वी, अस ये सब जो होते हैं वो मस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मस्कुलिन और फेमिनिन बोथ?
या तो वो मस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। कैसे? आई, आप बोलते हो आई एम अ बॉय, आप लड़की होगी तो वो क्या बोलेगी? आई एम अ गर्ल। तो आई एम अ बॉय, आई जो है वो लड़का भी यूज कर रहा है और आई वर्ड जो है वो लड़की भी यूज कर रही है। आई, लड़की के लिए भी आई यूज हो रहा है और लड़के के लिए भी आई यूज हो रहा है। तो मस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। मी, मी मतलब मैं, तो मैं अगर लड़का भी अपने लिए मी बोल सकता है, लड़की भी अपने लिए मी बोल सकती है। यू आर अ गर्ल, यू आर बैड बॉय, तो लड़के के लिए भी यू बोल सकती हूँ मैं और लड़की के लिए भी बोल सकते हैं हम। ओके, वी हम, तो हम लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है। अस भी हमारे लिए, अस, तो ये भी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो मस्कुलिन या तो फेमिनिन कोई भी हो सकते हैं। द प्रोनाउंस दे एंड देम मे बी मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर। जो दे है, दे और देम, ये जो दो वर्ड है वो मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। कैसे? न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। दे और देम जो है वो न्यूटर मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, आई, मी, यू, वी, अस, ये जो है मस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। सेकेंड जो आता है दे, देम, ये जो है मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है और न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। मीन्स ना तो मस्कुलिन और ना ही फेमिनिन। ओके, तो हम ये समझेंगे कि जो दे और देम है वो कैसे मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। नाउ कम टू पेज नंबर 17. रीड दीज सेंटेंसेस. द बॉयज आर इन द क्लास. ये बॉयज हैं इतने सारे, तो बोल रहा है कि ये जो इतने सारे ये लड़के क्लास में है, बॉयज आर इन द क्लास. दे आर लर्निंग द लेसन. वो लोग लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं लेसन. तो दे किसके लिए यहाँ यूज हुआ है? 1 सेकेंड. दे किसके लिए यूज हुआ है? बॉयज के लिए यूज हुआ है. इतने सारे बॉयज के लिए यूज हुआ है. तो बॉयज क्या है? बॉयज क्या है? मस्कुलिन हुए. बॉय लड़का होता है तो मस्कुलिन हुआ ना. तो बॉयज यहाँ क्या है? मस्कुलिन. तो दे, यहाँ पर दे किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पर दे को हम मस्कुलिन जेंडर के नाम से बोलेंगे. यहाँ पर दे को हम क्या बोलेंगे? मस्कुलिन जेंडर के नाम से. यहाँ पर द गर्ल्स आर एट होम. यहाँ पर ये सारी गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स घर पर हैं. दे आर टेकिंग देयर डिनर. वो लोग रात का खाना खा रही है. डिनर मीन्स रात का खाना. वो लोग रात का खाना खा रही हैं. तो यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है? गर्ल्स के लिए यूज हुआ है, लड़कियों के लिए यूज हुआ है. तो गर्ल्स क्या होती है? फेमिनिन होती है. गर्ल्स फीमेल होती है ना गर्ल्स, तो फेमिनिन होती है. तो यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है? फेमिनिन के लिए यूज हुआ है, मीन्स फीमेल के लिए. तो यहाँ हम दे को फेमिनिन जेंडर के नाम से जानेंगे क्योंकि ये गर्ल्स के लिए यूज हुआ है. Here are some books. यहाँ कुछ बुक्स हैं, यहाँ कुछ किताबें हैं. They have beautiful pictures. Beautiful pictures यहाँ बोला है, वहाँ इनमें beautiful pictures भी हैं, सुंदर पिक्चर्स भी हैं. तो यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है? बुक्स के लिए यूज हुआ है, किताबों के लिए. बुक्स के लिए यूज हुआ है. तो यहाँ बुक्स क्या है? ना तो मस्कुलिन है और ना तो फेमिनिन है. तो ये क्या है? बुक्स क्या है? न्यूटर
जेंडर, बुक्स क्या है, ये न्यूटर जेंडर, ना तो लड़का है और ना तो लड़की है, ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। तो यहाँ दे किसके लिए यूज हुआ है, बुक्स के लिए यूज हुआ है, तो दे क्या हो गया, तो दे भी तो न्यूटर जेंडर हुआ ना। अगर बुक्स न्यूटर जेंडर है तो अगर दे बुक्स के लिए यूज हुआ है तो दे भी तो न्यूटर जेंडर ही होगा। ओके, तो यहाँ दे किसके लिए, दे को क्या बोलेंगे हम, न्यूटर जेंडर। ओके, यहाँ दे मस्कुलिन के नाम से जाना जाएगा यहाँ पर दे का, और हियर दे, यहाँ दे को क्या यूज करेंगे, फेमिनिन जेंडर के नेम से बोला जाएगा, और यहाँ जो दे है वो न्यूटर जेंडर के नेम से बोला जाएगा। ओके, तो आप लोगों को समझ आया, ये दे और देम जो है वो मस्कुलिन के लिए भी यूज हो सकता है, फेमिनिन के लिए भी यूज हो सकता है, और न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स। ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट। ओके, अच्छे से लर्न करना है। मस्कुलिन, फेमिनिन, मस्कुलिन मीन्स मेल, फेमिनिन मीन्स फीमेल। ओके, कॉक, हेन, डॉग मीन्स लड़का को हम लोग डॉग जो होता है वो लड़का को हम लोग डॉग बोलते हैं, और अगर फीमेल बोलते हैं तो जो डॉग में जो फीमेल होती हैं उनको हम बोलते हैं बिच। डॉग, बिच। हस्बैंड, वाइफ। किंग, क्वीन, याद करना। नेफ्यू, नेफ्यू मेल, मतलब नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, भतीजा। भाई का बेटा को हम नेफ्यू बोलते हैं, भाई का बेटा को हम नेफ्यू बोलते हैं। जैसे कि आपके फादर के भाई आपके बड़े पापा हुए, तो बड़े पापा के आप क्या हुए, आप भतीजा हुए, बड़े पापा के आप नेफ्यू हुए। तो यहाँ मैं लड़का के बारे में बोल रही हूँ, बॉय के बारे में। बॉय यहाँ पर नेफ्यू भतीजा को बोलते हैं। ओके, नीस, नीस यहाँ पर हम बोलते हैं भांजी को, नीस बोलते हैं हम भांजी को। मीन्स बहन की बेटी को हम बोलते हैं नीस। जैसे कि आपकी मदर की जो बहन है आपकी क्या लगे, मौसी, मौसी के आप क्या लगे, नीस लगे। मौसी, आप मौसी जो है मौसी के आप भांजी लगे, क्या लगी, भांजी। तो भांजी को बोलते हैं नीस, नेफ्यू, नेफ्यू को बोलते हैं भतीजा। ब्रदर, सिस्टर। बॉय, गर्ल। पोएट मीन्स कवि, पोएट, पोएटेस। प्रीस्ट मीन्स पुजारी, प्रीस्ट, प्रीस्टेस। ऑथर मीन्स लेखक, ऑथर, ऑथरेस। प्रिंस, प्रिंसेस। लायन, लायनेस। टाइगर, टाइग्रेस। एक्टर, एक्ट्रेस, जो टीवी सीरियल्स में एक्टर होते हैं ना, एक्टर, एक्ट्रेस। निग्रो, निग्रेस, या निग्रो ब्लैक पीपल को बोलते हैं, जो काले व्यक्ति होते हैं ना, जो अफ्रीकन लोग होते हैं, जो सारे काले काले रहते हैं, जो अफ्रीका से होते हैं, वो लोग को आप पिक्चर देखना, वो लोग सारे काले काले रहते हैं, तो ब्लैक पीपल को बोलते हैं हम निग्रो, निग्रो, निग्रेस। फादर, मदर। मस्कुलिन में फादर, क्योंकि फादर मेल हो गया, और मदर फीमेल हो गई। अंकल, आंट। मैन, वुमेन। लॉर्ड, लेडी। हॉर्स, मेयर। यहाँ हॉर्स जो है घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं हॉर्स। मेयर, मेयर को बोलते हैं घोड़ी, तो घोड़ा, घोड़ी। घोड़ा हो गया तो हॉर्स, घोड़ी हो गई तो मेयर। सन, डॉटर। सन मीन्स जो बेटा होता है, डॉटर मीन्स बेटी। सर, मैडम। काउंट, काउंटेस। शेपर्ड, शेपर्डेस। जू, जूएस। होस्ट, होस्टेस। जेंट, जेंटेस। वेटर, वेट्रेस। ये सब आपको लर्न करना। ओके, यू हैव टू लर्न, यू मस्ट लर्न। हंटर, हंट्रेस। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस।
This you have to learn by heart and write it in your copy. Okay, write it in your copy. And learn it. Okay, याद करना है और आपको कॉपी में लिखना है. Now come to exercise 1. Give the opposite gender of each of the following. यहाँ हमको opposite gender लिखना है, मीन्स उल्टा जेंडर. अगर ये मस्कुलिन है तो हमको फेमिनिन लिखना है, अगर ये फेमिनिन है तो हमको मस्कुलिन लिखना है. जैसे लॉर्ड मस्कुलिन है तो इसका फेमिनिन लिखना है. ओके, यहाँ पर गर्ल यहाँ क्या है, लॉर्ड यहाँ मस्कुलिन है, लेकिन यहाँ जो गर्ल है, गर्ल फेमिनिन है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मस्कुलिन. गर्ल का मस्कुलिन क्या हो गया, बॉय. वाइफ का मस्कुलिन क्या हो गया, हस्बैंड. ओके, तो ऐसे ही हम लोग को ये करना है. लॉर्ड का मस्कुलिन क्या हो गया, लेडी. पोएट का लॉर्ड का फेमिनिन हो गया लेडी. लॉर्ड मस्कुलिन होता है, लेडी फेमिनिन होता है. पोएट मस्कुलिन होता है और पोएटेस फेमिनिन होता है. ओके, तो दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. राइट इट इन योर कॉपी एंड बुक बोथ. ओके, एक्सरसाइज 2. Write M for masculine and F for feminine against each noun given below. ये सब नाउन है, तो यहाँ आपको इस बॉक्स में लिखना है कि ये मस्कुलिन है कि फेमिनिन. अगर क्वीन मस्कुलिन है तो M लिखना है, फेमिनिन है तो F लिखना है. ओके, क्वीन मस्कुलिन है कि फेमिनिन है. मस्कुलिन हो गया मेल, फेमिनिन हो गया फीमेल. मेल मीन्स बॉय, फीमेल मीन्स गर्ल. क्वीन क्या हो गया, मस्कुलिन की फेमिनिन, फेमिनिन हो गया तो F लिखेंगे. ओके, फिर इसी तरह आपको लिखना है. ओके, कॉक मस्कुलिन हो गया कि फेमिनिन, कॉक क्या हो गया, मस्कुलिन हो गया. ओके, तो इसी तरह आप लोग, ये भी होमवर्क है आप लोग का, ये भी आपको अपने से करना है. ओके, एक्सरसाइज 3. Rewrite the following sentences changing the nouns in italics from masculine to feminine. 1 is done. यहाँ हमको क्या करना है, जो ये italics में लिखा हुआ है ना, see here father and here son, ये क्या है, italics में लिखा हुआ है, थोड़ा अलग लिखा हुआ है ना. फिर यहाँ पर hunter और ये lion, this lion, see here, this is also written in italics. Here boy and man, कुछ अलग लिखा हुआ है ना, सारे वर्ड से italics में लिखा हुआ है. king, shepherd, uncle, sons, nephew. यहाँ पर हॉर्स, जो थोड़ा अलग लिखा हुआ है. डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ जो डॉग है वो इटैलिक्स में लिखा है. तो यहाँ आपको अंडरलाइन नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया है मैंने. द फादर लव्ड हिज सन, तो यहाँ बोला है कि जो भी इटैलिक्स में लिखा हो उसको हमको मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना है. मीन्स ये सब क्या है, मस्कुलिन, और इसके जगह में हमको क्या लिखना है, फेमिनिन लिखना है. सेम ये सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही लिखना है, इसमें एज इट, सेम जो सेंटेंस है ऐसे ही लिखना है, बस चेंज क्या करना है, ये मस्कुलिन के जगह में फेमिनिन लिखना है. ओके, जैसे द फादर लव्ड हिज सन, तो फादर की जगह यहाँ मदर हो गया, लव हिज जो है मस्कुलिन हो गया, हिज भी यहाँ पर मस्कुलिन, हिज लड़का के लिए यूज होता है ना, सी हियर हिज हम लड़के के लिए यूज किए. ओके, तो हिज क्या हो गया, मस्कुलिन, तो हिज की जगह में हर लगाएंगे. ओके, द हंटर सॉ अ लायन इन द जंगल, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
The huntress, T-E-T-R-E-S-S, huntress. हंटर का हम फेमिनिन लिखेंगे, हंट्रेस. द हंट्रेस saw a lioness in the jungle. ओके. द बॉय हेल्प द मैन. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? द बॉय की जगह क्या लिखेंगे? गर्ल. द गर्ल हेल्प द मैन की जगह क्या लिखेंगे? वुमेन. द किंग की जगह क्या लिखेंगे? क्वीन. द क्वीन रिवॉर्डेड द शेपर्ड की जगह क्या लिखेंगे? शेपर्डेस. SHEPHERDESS. अंकल की जगह क्या लिखेंगे? द aunt has two sons की जगह क्या लिखेंगे? डॉटर. माई नेफ्यू की जगह क्या लिखेंगे? नीस. इज अ डॉक्टर. द हॉर्स की जगह क्या लिखेंगे? मेयर. रैन वेरी फास्ट. द डॉग की जगह क्या लिखेंगे? बिच. इज अ फेथफुल एनिमल. ओके. इस तरह से आप लोग को भी लिखना है. यू हैव टू राइट इट इन योर बुक. ओके. थैंक यू एवरीबडी.